हिंदुस्तान एम्बेसडर। एक टाइम ऐसा भी था जब घर में एम्बेसडर खरीद के लाना मतलब राजाओं की पहचान थी, पॉलिटिशियंस की जान थी और लोगों की पहली पसंद एम्बेसडर ही थी। उस टाइम पर एम्बेसडर मतलब राजा, एम्बेसडर मतलब पॉलिटिशियन विथ लाल बत्ती, एम्बेसडर मतलब बिजनेसमैन, एम्बेसडर मतलब करोड़पति, एम्बेसडर मतलब आपके पास सब कुछ है। लेकिन एम्बेसडर के साथ ऐसा क्या हुआ, इन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके चलते ये मार्केट से एकदम गायब ही हो गए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो ये कहानी शुरू होती है इंडिया के आजाद होने से पहले 1942 से, जब इंडिया में कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, सिर्फ बैलगाड़ी का ही सहारा था। और उस टाइम पर चार चक्का सिर्फ कुछ बड़े बिजनेसमैन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बीएम बिरला एक कंपनी सेटअप करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स करके, और इनका मकसद था अफोर्डेबल कार बनाने का, जिससे आम लोग भी कार में घूमने का मजा ले पाए। तो फिर हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया और उनके दो कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 और मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 का कार बनाने का लाइसेंस ले लिया। फिर हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार लैंड मास्टर को इंडिया में लॉन्च किया और लैंड मास्टर देखते ही देखते इंडियन मार्केट में एकदम छा गई। और अब 1947 में इंडिया आजाद होता है और हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया में एक नया कार लॉन्च करता है, हिंदुस्तान 10, और ये मॉरिस सीरीज की कॉपी थी। और फिर इन्होंने हिंदुस्तान 14, बेबी हिंदुस्तान जैसे और भी कार लॉन्च किए और ये सब मॉरिस सीरीज की कॉपी थी। ये सब पॉपुलर तो हुए लेकिन कुछ ही दिनों में गायब भी हो गए। फिर 1958 में हिंदुस्तान एम्बेसडर लॉन्च होती है जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड 3rd सीरीज की कॉपी थी। और इस एम्बेसडर का लुक और डिजाइन एकदम शानदार था। इसको एलेक इज़िगोनिस ने डिजाइन किया था जो कि कार डिजाइनिंग के लिए काफी फेमस थे। और इसी एम्बेसडर के चलते हिंदुस्तान मोटर्स इतनी पॉपुलर हो गई कि इन्होंने इंडियन मार्केट में पूरा मोनोपोली क्रिएट कर लिया। और इस टाइम पर हिंदुस्तान एम्बेसडर गवर्नमेंट की पहचान बन चुकी थी और एम्बेसडर एक स्टेटस का सिंबल बन चुकी थी, लोगों के दिलों में एकदम छा गई थी। एम्बेसडर के ज्यादातर कस्टमर्स पॉलिटिशियन ही थे और उस टाइम पर एम्बेसडर के टक्कर में कोई था ही नहीं। सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर्स थे, प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10। लेकिन उस टाइम पर एम्बेसडर ही बेस्ट था। इसकी डिजाइन, इसका लुक, इसका एक्स्ट्रा स्पेस इसे सबसे अलग बनाता था और ये तेजी से बादलों को चीरते हुए सबसे टॉप पर पहुंच गए थे। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होती है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी 1983 में अपनी मारुति 800 लॉन्च करते हैं। मारुति 800 का नया डिजाइन, नया लुक, नया स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा और एम्बेसडर का वही पुराना डिजाइन देख देख कर लोग एकदम पक गए थे। और अब मारुति 800 इंडियन मार्केट में अपना दबदबा बनाने लगा क्योंकि इसका डिजाइन एकदम नया था लोगों के लिए और इसका इंजन वगैरह भी एकदम लेटेस्ट था उस समय के हिसाब से। लेकिन वहीं पर एम्बेसडर अपना दबदबा खोता जा रहा था क्योंकि ना तो ये अपना डिजाइन अपग्रेड कर रहे थे और ना तो अपना इंजन वगैरह अपग्रेड कर रहे थे। वही पुराना इंजन, वही पुराना डिजाइन, जिसके चलते अब एम्बेसडर धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होने लगा। और अब हिंदुस्तान मोटर्स को रियलाइज होने लगा कि मार्केट में रहना है तो अपग्रेडेशन करना ही पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने 1984 में हिंदुस्तान कंटेसा लॉन्च किया मारुति 800 को टक्कर देने के लिए। कंटेसा वॉक्सवेल VX सीरीज पर ही बेस्ड थी और कंटेसा में नया इंजन लगाया गया 1.8 लीटर का। नए लुक्स और अपग्रेडेड इंजन के चलते कंटेसा भी काफी फेमस हुई इंडियन मार्केट में। अब 1992 में इंडिया में लिबरलाइजेशन हो गया जिसके चलते बड़े बड़े बाहरी प्लेयर इंडियन मार्केट में अपनी नई नई डिजाइन लेकर आ रहे थे। अब एम्बेसडर का मोनोपोली एकदम खत्म हो गया क्योंकि समय के साथ लोगों का टेस्ट भी बदलता गया और नए नए डिजाइन मार्केट में लगातार आते ही जा रहे थे, वो भी एकदम कम प्राइस में। और अब 2014 में एम्बेसडर की भी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। एम्बेसडर के ही चलते हिंदुस्तान मोटर सबसे टॉप पर पहुंची थी और एम्बेसडर ही हिंदुस्तान मोटर की पहचान थी। लेकिन जैसे ही एम्बेसडर की मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई वैसे ही हिंदुस्तान मोटर एकदम खत्म हो गया। और फिर 2017 में एक फ्रेंच कंपनी प्यूजॉट SA ने एम्बेसडर को सिर्फ 80 करोड़ में खरीद लिया और यहीं पर किंग ऑफ इंडियन रोड एम्बेसडर का अंत हो गया। लेकिन एम्बेसडर अपनी जवानी की राजा थी। हर गवर्नमेंट ऑफिसर एम्बेसडर में ही चलता था और आज भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स में एम्बेसडर देखने को मिल जाएगी और इसका डिजाइन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।